हेलो एवरीबॉडी। कल मैंने आपको बताया था लीडरशिप्स के बारे में बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मस्कुलर सिस्टम्स। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम से पड़ने वाले मांसपेशियों पर वो प्रभाव। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग देखते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक फिजिकली बॉडी चेंज हो जाती है, शारीरिक रूप से हम काफ़ी हद तक मजबूत हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इसमें डिफाइन करने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज से हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज से जो प्रभाव पड़ता है, चेंज, हमारा जो शेप और साइज होता है वह काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है और मसल्स हमारे काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मांसपेशियों में वो काफ़ी ज़्यादा ताकत देखने को मिलती है। तो सेकंड नंबर में आता है उसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ द मोर कैपिलरीज। मतलब हमारी व्यायाम के जरिए, फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए हम अपनी कोशिकाओं को, अपने फॉर्मेशंस को, हमारी जो जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकसित होना शुरू हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। थर्ड नंबर में आता है उसके बाद मसल्स रिमाइन इन टोन पोजिशंस। मसल्स जैसे इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो टोन पोजिशंस होती हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। फोर्थ नंबर में उसके बाद आता है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट्स। जब हम देखते हैं कि हम लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ओबेसिटी होना एक आम तौर पर एक लगा रहता है। इसके साथ साथ ही हम कहते हैं कि कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट्स, हम वो अपनी एक्स्ट्रा चर्बी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका एक्सरसाइज ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा फैट को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में उसके बाद क्या आता है, चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, टिश्यूज चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ सिक्स नंबर में क्या आता है, इफेंसी इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। कहने का मतलब है कि हमारा जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। बहुत अच्छी मसल्स को जो है इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है, मसल्स को ज़्यादा मूवमेंट करने का मौका मिल जाता है। इसके नेक्स्ट फैटीज, थकान जिसको हम लोग बोलते हैं, कम से कम थकान का अनुभव हमको होता है। जाहिर सी बात है, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं उस वक्त तो हमको थकान लगती है, लेकिन अगर हम उसको जो है रूटीन वर्क में लेते हैं, एक दिनचर्या के रूप में लेते हैं, तो हमें कम से कम थकान का उसमें अनुभव होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, इंक्रीज फूड स्टोरेज। हमारे जो फूड की जो स्टोरेज की जो क्षमता होती है, खाने की जो क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फूड का स्टोरेज, खाने की क्षमता पहले की अपेक्षा एक्सरसाइज करने से क्या रहता है, पाचन तंत्र हमारा काफ़ी मजबूत होता है। इसके साथ साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि फूड की स्टोरेज, हमारी जो खाने की क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव एंड इट हेल्थ बेनिफिट्स। हमें बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के जरिए हमारे जो हेड पेन होता है वो काफ़ी हद तक हमको रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ योगासन भी उसका अपना एक जरिया हो सकता है। इसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट में ले लें, हमें हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम्स होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स होती है, एक्सरसाइज के जरिए हम काफ़ी हद तक उसको रिलीव कर सकते हैं। ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं। तो जब जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जाहिर सी बात है कि तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलना उसमें आम बात रह जाती है। हम बीमारियों से मुक्त एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद 10th नंबर में आता है नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव्स। जो हमारे जो संकुचित हो चुके ऐसे फाइबर्स हैं, जो तंतु हैं, वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी हद तक मूवमेंट शुरू हो जाती है उनमें। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, बॉडी पोस्चर करेक्ट। हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर्स होता है वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाता है। हमारा जो सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, रनिंग पोस्चर्स, ये सारे पोस्चर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक करेक्ट होता है फिजिकली एक्सरसाइज के द्वारा, और मसल्स हमको काफ़ी हद तक इंक्रीज करने का मौका हमको मिलता है। तो लास्ट में उसके बाद क्या आता है, इम्प्रूव रिक्रिएशन टाइम। हमको अपना रिक्रिएशन टाइम, अपना मनोरंजन जो टाइम होता है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है
बेस्ट करने का मौका आ जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशंस कर सकते हैं, मनोरंजनात्मक जो एक्टिविटीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।